गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों आप कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब बच्चे मेरे अच्छे होंगे। आज हम अपनी बोर्ड के हिसाब से आज हम पहली क्लास स्टार्ट कराना पढ़ाऊंगा बेटा आपको। सबसे पहले पढ़ाएंगे बेटा हम आपको कंपनी क्या होती है, कब इसका स्टार्टिंग हुआ बेटा। कंपनी का जो एक्ट है बेटा, ध्यान सुनना, 1956 कंपनी का जो एक्ट है बेटा 1956 आपका कंपनी का एक्ट है। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बेटा फर्स्ट है, बोर्ड वाले यहीं से आपको क्वेश्चन मांगे जाते हैं कि कंपनी कब हमारी पारित की गई थी। 1956 में हमारी पारित की गई थी। ओके बच्चों, अब पढ़ेंगे हम लोग कंपनी होती क्या है बेटा। कंपनी जब ओपन होती है तो सबसे पहले में किस किस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब ध्यान सुनना, कंपनी होती क्या है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी को हम केवल देख नहीं सकते कि ओनली फॉर महसूस कर सकते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या बेटा, एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या बेटा, कृत्रिम व्यक्ति है जिसे हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल टच कर भी नहीं कर सकते, बस केवल कि हाँ कंपनी इज गोइंग ऑन, कंपनी हमारी चल रही, कंपनी हमारी चल रही है। अब ध्यान सुनो बेटा, जब कंपनी हमारी कैसे वर्क करती है, कंपनी किस तरह से प्रोसेस होता है कंपनी का, वो सबसे पहले हम बेटा पढ़ेंगे। कंपनी देखो, अगर हम स्टार्ट करते हैं, यदि बच्चों ध्यान सुनना, यदि हम 1 लाख से अपना बिजनेस स्टार्ट करा रहे हैं तो बेटा कोई भी बंदा कर सकता है। लेकिन जब हमें 1 लाख से ज़्यादा, हमें अरबों खरबों की जरूरत होती है तो हम एक से बंदे ज़्यादा बातें हम बंदे ढूंढना शुरू करते हैं। जैसे आपको पता होगा, यदि एक ही पर्सन स्टार्ट करता है बिजनेस तो पता हो कौन होता है, वो एकल व्यापारी होता है बेटा। कौन होता है बेटा, वो हमारा एकल व्यापारी होता है। एक से जब ज़्यादा होता है, एक से जब बेटा ज़्यादा होता है, मैक्सिमम 50% होता है तो बेटा वो हमारे होता है, हमारे पार्टनरशिप में आता है बेटा हमारा। और जब 50 से जब बेटा हमारा अबव होता है बेटा, अबव का मतलब समझते हो, जब ज़्यादा होता है तो हमारी क्या बन जाती है बेटा, वो मेरी कंपनी बन जाती है। इतनी बात समझ में आया, ये नहीं आया। यदि एक व्यक्ति जब होता है, स्टार्ट करता है बिजनेस, तो वो एकल व्यापारी होता है। जब एक से जब ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम 2, मिनिमम 2% हो जाता है 50%, तो मेरे पार्टनरशिप में बन जाता है मेरा। और जब 50 से जब ज्यादा होते हैं तो बेटा मेरा क्या बन जाता है बेटा, मेरे वो कंपनी बन जाती है। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? आई होप कि समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। जिस बच्चों को समझ में नहीं आए तो प्लीज मुझे कमेंट करते रहना। और आपसे बेटा एक उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मुझे करते रहना। अब बच्चों आगे चलेगी। अब जब कंपनी हम ज़्यादा, अब कंपनी में 50% ज़्यादा होगी तो हमें बेटा क्या होगी, एक लार्ज अमाउंट की हमें जरूरत होगी। लार्ज अमाउंट, लार्ज मनी, इसे हम बोलते हैं लार्ज पैसा। मतलब ज़्यादा पैसे की बेटा हमें जरूरत होगी, ज़्यादा पैसे की हमें नीड हमें जरूर होगी। अब बच्चों ज़्यादा पैसे जब हमें जरूरत होगी तो उस पैसे को बेटा हम कहाँ से लेंगे, हम जनता से लेंगे। किससे लेंगे, जनता से लेंगे। अब अभी बताओ, जब हम पैसा जनता से लेंगे तो बच्चों जनता क्या हमें फ्री पैसे दे देगी, नहीं देने की। जब हमें पैसा जनता फ्री में नहीं देने की तो बेटा हम क्या इशू करते हैं, हम इशू करते हैं बेटा शेयर। बेटा क्या इशू करते हैं हम लोग, शेयर। जी हाँ, इसे बोलते हैं हम लोग अंश। अब शेयर होता क्या है, अब ध्यान सुनना। सपोज मैंने ये माल करा है, ये माल की कीमत कितनी बेटा, ये 10 रुपये है। माल की कीमत कितनी बेटा, 10 रुपये। अब इस 10 रुपये को मुझे जनता से मुझे लेना है, जनता से मुझे लेने हैं 10 रुपये। क्या तुम इस 10 रुपये को क्या तो इंस्टॉलमेंट में ले सकता हूँ, इंस्टॉलमेंट बेटा किस्त में। जैसे आप अपना मोबाइल आज का टाइम में किस्तों में खरीदते हो ना बेटा, उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग जैसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इंस्टॉलमेंट को किस्त में ही, किस्त को ही बोलते हैं। अब कंपनी क्या करती है, इन 10 रुपये को छोटे छोटे हिस्सों में बांटती है। किसमें बेटा, छोटे छोटे इकाइयों में बोल सकते हैं हम लोग, इकाइयों में बोल सकते हैं। या जो भी 10 रुपये का जो भी अमाउंट का जो छोटा छोटा हिस्सा पार्ट होगा उसे क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, हम उसे बोलते हैं शेयर ही बोलते हैं। मगर जो हम पैसा मांगेंगे उस पैसों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांटेंगे, पैसों को हम कलेक्ट करेंगे, इकट्ठा कलेक्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, हमारे ही शेयर होते हैं। अब बात आती है शेयर होता क्या है, ये तो समझ आ गई। इसके बाद बेटा पढ़ते हैं शेयर कितने प्रकार के होते हैं। शेयर हमारे बेटा 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बेटा मेरा होता है समतांश। जी हाँ, समतांश, इसे बोलते हैं बेटा हम लोग इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इसे बोलते हैं बेटा हम लोग। दूसरा शेयर होता है बेटा मेरा पूर्वाधिकार अंश। क्या होता है बेटा मेरा, पूर्वाधिकार अंश। और बेटा इसे बोलते हैं हम लोग प्रीफरेंस शेयर। जी हाँ, क्या बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर। अब ध्यान सुनना, कंपनी जब हम शेयर इशू करते हैं तो उससे पहले कंपनी को हमें रजिस्टर करानी पड़ती है। क्या बेटा करानी पड़ती है, इसे बोलते हैं हिंदी में बेटा पंजीकरण। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, पंजीकरण हमें कराना पड़ता है।
जी हाँ बच्चों, मेरे पंजीकरण कराना पड़ता है, तो उसके बाद ही हमें कंपनी को ओपन करता है। जिस तरह से बच्चे आप 11th में एडमिशन लेते हो या 9th में एडमिशन लेते हो या बीकॉम फर्स्ट ईयर करोगे, तो बेटा पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उसके बाद में आपको एडमिशन मिलता है। जी हाँ बच्चों, वही रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पर होता है जब कंपनी से स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स रजिस्टर हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमें क्या लेना पड़ता है बेटा, हमें रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके बाद हमारा कंपनी हमारी राइट हो जाता है कि हमारी कंपनी ओपन होने वाली है। अब बच्चों दूसरी बात देखो, ध्यान सुनना, बड़ी गौर से, बड़ी एक खास बात। अब जब कंपनी बेटा हम जब स्टार्ट करते हैं, जब बच्चा कंपनी हम स्टार्ट करते हैं अपनी, तो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हमें बोलना पड़ता है कि हम कंपनी जो स्टार्ट करेंगे, सपोज हम 1 करोड़ की कंपनी अपनी स्टार्ट करेंगे। कितनी करेंगे बेटा? 1 करोड़ की कंपनी स्टार्ट करेंगे। अब 1 करोड़ 1 करोड़ बेटा जब हम बिजनेस में अपना लगाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि आपका इस पैसे को आप कितने दिन में इकट्ठा कर लोगे पब्लिक से, कितने दिन में पब्लिक से इकट्ठा कर लोगे बेटा। हमने कहा 2 मंथ्स, कितने बेटा? 2 मंथ, इट मीन्स विद इन 2 मंथ बेटा। विद इन 2 मंथ का मतलब होता है 2 माह के अंदर, 2 माह के अंदर। मीन्स मतलब क्या बेटा मेरा, 2 महीने के अंदर मैं 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर लूंगा। अब बच्चों ये होती है, यदि 2 माह के अंदर मैं अपना पैसा कलेक्ट नहीं कर पाता पब्लिक से, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे कंपनी रजिस्टर्ड मेरी नहीं होने की, कंपनी रजिस्टर्ड मेरी नहीं होने की। अब जब मुझे 1 करोड़ का अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे 1 करोड़ रुपये मुझे लाना है, तो 1 करोड़ रुपये लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शेयर इशू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? शेयर इशू करना पड़ेगा बेटा। किसमें? पब्लिक में मेरे प्यार बच्चों, मुझे पब्लिक में मुझे शेयर इशू करना मुझे पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक आम जनता कौन पैसे ऐसे कैसे दे देगी मेरे को कि हाँ भाई लो पैसे नहीं कर देगी ना बच्चों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? शेयर इशू करना पड़ेगा। अब शेयर की मैंने कीमत रखी है, सपोज मैंने बेटा बच्चों मेरे 10 रुपये, कितनी रखी है मेरे? 10 रुपये। अब इस 10 रुपये को कम क्या करेंगे हम लोग बेटा? किस्तों मांगेंगे, 2 3 2 3 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये। जो पैसा मैंने किस्तों पर मांगा है, जो पैसा मैंने किस्तों पर मांगा है, इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? अंश बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? शेयर बोलते हैं। अब शेयर में बेटा में 2 तरीके होते हैं, एक तो क्षमतांश, एक पूर्वाधिकारांश। एक तो क्षमतांश, एक मेरा पूर्वाधिकारांश, एक तो क्षमतांश, एक मेरा पूर्वाधिकारांश। इसे बोलते हैं बच्चों मेरे इक्विटी शेयर, इसे बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर। कोशिश ये करना इंग्लिश में पढ़ने की। इसे बोलते हैं मेरे इक्विटी शेयर, इसे बोलते हैं मेरे बेटा प्रीफरेंस शेयर। और बेटा इन दोनों में अंतर क्या है? जी हाँ, इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 नंबर में या आपका 3 नंबर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप जाता है आपका। इनमें डिफरेंस क्या है? समतांश और पूर्वाधिकांश में अंतर क्या है, वो ध्यान सुना मेरे बच्चों। इन दोनों में अंतर क्या होता है भाई, हम मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। 10 हम कहाँ पर बच्चों, इन दोनों में अंतर क्या है? समतांश और पूर्वाधिकांश में अंतर क्या है? देखो ध्यान से बच्चों, अंतर सुनने ध्यान से जरा। आपको 1000 रुपये की जरूरत है। कितनी जरूरत है बेटा? आपको 1000 रुपये की आपको नीड है। सपोज आपका बर्थडे, आपके दोस्तों को आपको अपने दोस्त को आपको दावत देनी है, ट्रीट देनी है, और आपको 1000 रुपये जरूरत है। आप सबसे पहले बेटा पैसे किससे मांगोगे? सबसे पहले बच्चों पैसे किससे मांगोगे? जी हाँ, आपके मन में आ रहा होगा पैसे भी किससे मांगोगे? अपने घर वालों से मांगूंगा। किससे मांगोगे? अपने मम्मी से मांगोगे बच्चों, या अपने पापा से आप पैसे मांगोगे। आपने अपने घर वालों से मांगे, कितने रुपये दिए उन्होंने? 700 रुपये। लेकिन आपको जरूरत कितनी है बच्चों? 1000 की। अभी जरूरत कितनी की आपको? 300 रुपये की जरूरत हो रही। आप 300 रुपये किससे मांगोगे? जी हाँ, आप बोलोगे बच्चों बाहर वालों से। बाहर में कुछ हो सकता है, आपका फ्रेंड हो, आपके नेबर हो, आपका पड़ोसी हो, आपको कोई भी बच्चा हो सकता है। ये हो सकता है आपका 300 रुपये आप बाहर से मांगोगे, और घर वालों किससे मांगोगे आप लोग? 700 रुपये आप बच्चों मांगोगे। तो ध्यान सुनना, आपको जब पैसों से सबसे जरूरत है तो आप सबसे पहले पैसे किससे मांगोगे? घर वालों से। इट मींस इक्विटी शेयर कौन होते हैं? ये होते हैं घर वाले। और प्रीफरेंस शेयर क्या होगा? जी हाँ बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा, प्रीफरेंस शेयर कौन होते हैं? मेरे बाहर वाले मेरे होते हैं। यहाँ तक बात समझ आई नहीं आई? ये कंपनी के कौन होते हैं बच्चों? ये कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के मालिक नहीं होते। कंपनी के मालिक नहीं होते। कंपनी कौन होते बेटा? मालिक। कंपनी के मालिक नहीं होते। ठीक है बच्चों, अब ध्यान सुनना। अब जब इक्विटी शेयर बंदे खरीदेंगे, कंपनी कौन होगी? मालिक। ये मालिक नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में बैठेगा, राइट बेटे किससे होगा? इन्हें होगा या इन्हें होगा? बच्चों ये बताओ, आपके घर में एक शादी या फंक्शन हो रहा है, तो जो घर वालों से या बाहर जब घर वालों से पूछते हैं कि ये बच्चों हम ये बताओ कि हम डिश में क्या रखे, क्या हमें देना, स्टेज शादी में क्या नहीं देना, कहाँ हमें कौन सा बैंकेट हमें बुक करना है, तो बच्चों किससे पूछते हैं हम लोग? घर वालों से पूछते हैं, बाहर वालों से पूछते हैं? जी हाँ बच्चों, आपके मन में आ रहा होगा कि घर वालों से बच्चों। ठीक है बच्चों, तो हम किससे पूछते हैं? घर वालों से। तो सबसे पहले कौन शेयर इशू करते हैं बच्चों? इक्विटी शेयर। उसके बाद हम किसे क्या करते हैं बेटा? प्रीफरेंस शेयर हम इशू करते हैं। ठीक है बच्चों, बात सुनाई है। सबसे पहले इक्विटी शेयर, उसके बाद हम प्रीफरेंस शेयर हम इशू करते हैं। यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में बैठेगा, राइट किस होता है बेटा? इक्विटी शेयर को।
प्रीफरेंस शेयर को राइट नहीं होता। ये कंपनी का मालिक होते, कंपनी का मालिक नहीं होते। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुआ किस होता है, इक्विटी शेयर को बैठे हुआ राइट नहीं होता। अंतर कितने हो गए, 2। ठीक है बच्चों, इन दोनों में अंतर आप पता लग गया। अब ध्यान सुनना, यदि सबसे पहले आपको प्रॉफिट होता है बेटा, यदि सबसे पहले आपको प्रॉफिट होता है तो आप सबसे पहले किसका पे करोगे पैसा, प्रीफरेंस शेयर का। क्योंकि ये देखो बच्चों, ये पैसा जो आप घर से पैसे लेते हो, ये लेते हो बिना ब्याज पे। क्या बाहर वाला बच्चा बंदा बिना ब्याज पैसे दे देगा, नहीं देने का। तो उसके आगे कुछ परसेंटेज जरूरत है, 6% है, 5% है, 4% है। यदि आपको सबसे पहले प्रॉफिट होता है तो प्यारे बच्चों सबसे पहला पैसा किसका पे करोगे, प्रीफरेंस शेयर का करोगे। उसके बाद यदि बचता है प्रॉफिट में से सबसे पहले किसका करोगे, इक्विटी शेयर का। तीसरा अंतर। चौथा अंतर बेटा, यदि आपको हानि लॉस भी हो रहा है, यदि आपकी कंपनी डूब रही है, तो सबसे पहले पैसा किसका पे करोगे, प्रीफरेंस शेयर का करोगे, इसका ऐसा नहीं करोगे। तीसरी बात समझ आना, जरूरी नहीं है कि इसे प्रॉफिट 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो। अगर ज्यादा प्रॉफिट कितना भी हो, इनका इस हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन इनका परसेंटेज होता है, इनका परसेंटेज के हिसाब से ही बच्चों बनता है। इन चार में कॉमन डिफरेंस होता है बेटा। 2 नंबर में केवल यही आता है, ये कंपनी के मालिक होते, कंपनी के मालिक नहीं होते, ये इन्वेस्टर होते। इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठने का राइट नहीं होता, इन्हें राइट होता है। यदि कंपनी को लॉस हो रहा है, सबसे पहला पैसा किसका पे करोगे बेटा, प्रीफरेंस शेयर का, इन्हें नहीं करोगे। यदि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, सबसे पहला पैसा किसका पे करोगे, इसका पे करोगे, इसके बाद इनका पे नहीं करोगे बेटा। यही ऑल ओवर यही बताया बस आज इक्विटी शेयर प्रीफरेंस शेयर बच्चों। आई होप कि अच्छी मेरी वीडियो लगी होगी बच्चों, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब बीच बीच में करते रहिए बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों, टाटा।